वही लाके खड़ा कर दिया जो इनके जंगू चल रहे थे वो सब, उसे वापसी वही लाके खड़ा कर छोटे से वाक्य में मतलब बड़ी मुश्किलों से तरक्की की कह रहे बंदा के यार हम तरक्की की तरफ जा रहे थे, अमन था, खुशहाली आ गई थी, सारी चीज़ें बेहतर हो रही थी, लेकिन अब वापस मामला पीछे की तरफ। हमारे ही तो नुकसान है, अगर लोग नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है और बहुत दुख हो रहा होगा इनको। जिस तरीके से वो कह रहे थे कि हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारे आने वाली नस्लों का फ्यूचर हम इन्हें बताएंगे कि ये कश्मीर था, इस तरीके से हुआ था। तो आने वाले फिर से उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं नीलूफर नाज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो वीडियो का टाइटल है लाल चौक ललन टॉप पार्ट 2 है और 10 ये टूरिस्ट पॉइंट था। इनको पता है टूरिस्ट एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी कैसे करते हैं इनको पता था, ये कहाँ कहाँ जाते हैं। हमने ये फ़ौज इसलिए नहीं रखी है कि वो खाली अपने फ़ौज की सेव करे, हमने फ़ौज इसलिए रखी है क्योंकि वो लोकल के भी काम आ जाए और सबसे बड़ी बात टूरिस्टों के काम आ जाए। जो एक्टिविटेशन पॉइंट है यहाँ पे, सोनमर्ग जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, तो हमारा फ़ौज वहाँ पे होना चाहिए, न कि नीचे होना चाहिए अपनी गाड़ियों की सुरक्षा करने। ये जो दाग लगा है ना, ये हम पे नहीं, ये इस फ्यूचर पे लगा है। आपको ये पता नहीं है, हमने बहुत कुछ झेला है। पिछली बार हम उबर रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जो ये घटना कल हुई, इससे सारे कौम को ये हमारे कौम को दाग है। हम कैसे हम कैसे सफाया दे, हम इसके साथ नहीं है। हम कल से परेशान हैं। एक बहन जिसका अपना पति सामने हो और जिसने वो हरकत की है, आपको लगता है वो इंसान की शक्ल में सूअर से भी बदतर होगा, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं कर सकता है। अगर हमने फौज रखी है तो किस लिए रखी है फौज? हमने मत ना फौज खाली लाल चौक घंटाघर के हिफाजत के लिए रखी है, हमने मत ना ये फौज रखी है। हम बाईपास पे जा रहे हैं, कहाँ भी जा रहे हैं, ये खाली अपने हम लोकल्स खाली इसलिए निकले हैं। आज तक जो भी हुआ कश्मीर में, आज पहली बार आप सुनो, एक मिनट भाई, आज तक किसी कश्मीर कितनी हालत खराब हो गई, आज तक आपने सुनी किसी टूरिस्ट? मैं खुद ड्राइवर हूँ, मैं टूरिस्टों को इनवाइट करता हूँ घर में, कश्मीर दिखाता हूँ। मैं अब क्या बोल सकता हूँ? मैं इनको कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि बिलीव ही नहीं हो जाएगा। दूसरी बात ये है, अगर आपको स्कूटी ही रखनी थी, ये क्या हुआ? हमला होने के बाद स्कूटी ऊपर जाती है, फोर्सेस ऊपर जाती है, तो पहले क्या कर रही थी? बात तो यही है ना, जिसने वो किया है, अमित शाह आए हैं यहाँ पे, उसको जल्द से जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों? ये कौम अब सुधर रहा था, ये बोलते हैं ना खून से निकलने वाला था। अब हम पे ये दाग पड़ गए, ये हम पे नहीं पड़ा, इस पे नहीं पड़ा। ये जो हमारा फ्यूचर है ना, आने वाला फ्यूचर है, ये इस पे दाग पड़ा है। आपको नहीं पता है, हम टूरिस्ट को अपने घर में जगह देते थे, हमने इतना फौज रखा ही क्यों है फिर? जब हमने अगर हमारे यहाँ 12 या 13 लाख कश्मीर में फौज है, तो रखा क्यों है? किस लिए रखा है? वो फौज की हिफाजत करने के लिए रखा है। देखिए, फौज के डिप्लॉयमेंट तो अपनी जगह है, ये एक सब मान रहे हैं कि इस तरीके का एक चूक हुई है कहीं ना कहीं से, लेकिन जिस तरीके की घटना हुई उसका कश्मीर पे क्या असर पड़ रहा है? कश्मीर पे एक इतना असर पड़ रहा है, ये यहाँ पे भाईचारा एक खत्म करना चाहते हैं यहाँ के लोग। यहाँ पे हम इतना अभी खुश थे, इतने बड़े खुश थे, यहाँ पे ड्राइवर साहब थे, होटल वाले थे, दुकानदार थे, हर कोई एक बंदा बहुत खुश था। यहाँ पे ये लोग खत्म करना चाहते हैं, ये सब कश्मीर डेवलप हो जाए, ये लोग पूरा से पूरा खत्म करना चाहते हैं कश्मीरियत को। देखो, आप यहाँ पे बदनाम करना चाहते हैं कश्मीरियों को, लोगों को, कश्मीर को। ये आप किसी टूरिस्ट से भी आप कह सकते हो। कौन करना चाहता है बदनाम? ये बड़े लोग जो यहाँ पे चाहते ही नहीं एक भाईचारा बन जाए। आप किसी कश्मीरी से भी बोल सकते हो, किसी भी टूरिस्ट को बोल सकते हो। सर, जिन्होंने भी ये किया है वो तो पहले कश्मीरी हो ही नहीं सकता है, मुस्लिम। फिर रही बात मुसलमान की, मुसलमान भी नहीं हो सकता है। मुसलमान होता तो ये हरकत नहीं करता, आज इतनी बड़ी परेशानी नहीं झेलते। हम सब इसके खिलाफ है, कंडम करते हैं इसको। ये पहले इंसानियत के खिलाफ किया है उसने काम। मुसलमान ये हरकत नहीं कर सकता है, और सबसे पहले कश्मीरी ये हरकत नहीं कर सकता है।
आज एक ही दिन में कितना बड़ा हिट हुआ है कश्मीर को, ये बहुत बड़ी बात है। सब परेशान है, एक में एक चेहरा भी आप देखो जो हंस रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारी मीडिया आई है और अफवाह फैला रहे हैं बाहर, एक मिनट आया, और सबको ये अभी इधर बहुत सारी मीडिया है और ये अफवाह फैला रहे हैं लोकल सपोर्ट है इसका। लोकल क्या सपोर्ट करेगा इसको? एक कश्मीरी क्या सपोर्ट करेगा इसको? अगर कश्मीरी इसको सपोर्ट करता तो बर्फ में जब बर्फ पड़ती, इनको अगर इतनी जिद होती हमारे साथ बाहर के लोगों के साथ, तो उनको घर में पनाह नहीं देते, मस्जिदों में पनाह नहीं देते। तब भी तो आप ही मीडिया वाले थे ना, कोई और था? आज अब देखो कश्मीर में सन्नाटा फैल गया, किसकी वजह से? हमारी वजह से। इनको यहाँ का इकोनॉमी लेवल अच्छा जा रहा था, अच्छे लेवल ऊपर जा रहा था, मगर खुश नहीं हुआ। इनका बिजनेस यहाँ पर अच्छा हो रहा है और जिसने भी ये काम किया है कायराना हरकत की है, ये सही नहीं है यहाँ पर। और हाँ, यहाँ पर मेहरबानी करके जो भी बाहर से देख रहा है, कश्मीरी लोग जो हैं दिल के बहुत साफ हैं, हर किसी को वेलकम करते हैं। मगर कश्मीर को एक दाग लगाया गया है अभी, वो मगर कश्मीरी ने नहीं लगाया है, वो कश्मीरी हो ही नहीं सकता है। ये सब बदनाम करने के लिए चक्कर में, एक खौफ ज़दा करने के लिए, ताकि यहाँ पर कोई आए नहीं जिसकी वजह से पूरा बिजनेस हिट हो सके। और खाली यहाँ पर टूरिस्ट का बिजनेस हिट नहीं, हर किसी किस्म का बिजनेस हिट हो सके। आप क्या कह रहे थे? मैं बस यही कहना है। जी जनाब, ये कश्मीरियों के जज्बात कि कश्मीर देखें, कश्मीरियों ने मदद भी की, कश्मीरियों ने हेल्प भी की, कश्मीरियों ने गोलियां भी खाई, कश्मीरी ज़ख्मी भी हुए। और कश्मीरी हिंदुओं पर अगर इल्ज़ामात लगाए जाएं कि यार यहाँ के लोकल लोगों ने मदद की है, नहीं, तो गलत है। तो अगर किसी ने की भी है तो लेकिन उसमें सारा कश्मीर शामिल नहीं है, पूरे कश्मीर। अच्छा देखें, मतलब कितनी अजीबोगरीब सी बात है कि अगर कोई एक गलत है तो पूरे उस पर इल्ज़ाम आता है, तो इनके दिल कितने दुख रहे हैं, मतलब बड़े जज्बाती हो रहे हैं, दुख हो रहा है उनको कि यार हमारा ही तो कारोबार बर्बाद हो रहा है, हम ही तो बर्बाद हो रहे हैं, हमारे ही तो नुकसान है। अगर लोग नहीं आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है, और बहुत दुख हो रहा होगा इनको, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारे आने वाली नस्लों का फ्यूचर हम इन्हें बताएंगे कि ये कश्मीर था, इस तरीके से हुआ था। तो आने वाले फिर वक्त में से देखते हैं उन्होंने कि कहा ना कितना बड़ा हिट हुआ, तो मतलब इनका नुकसान है, हर शख्स का, हर तरह दुकानें का। बंद, हर चीज़ बंद, कारोबार बंद, बच्चे उदास, हर चेहरा उदास, मीडिया भी वहाँ पहुँची हुई। और ये हकीकत बात है, जो पिछली बार जब बर्फ़ पड़ी थी तो ये कश्मीरी ही थे सारे, बिल्कुल ऐसे जिन्होंने अपने अपने घरों में जगह दी थी, बनाया था उन्होंने अपने घरों को, तो वो सपोर्टिव वही थे। और फौज के बारे में कि फौज कहाँ थी, मतलब इतनी बड़ी फौज अगर कश्मीर में मौजूद है, अगर एक मुट्ठी भर भी आ जाते हैं, मुट्ठी भर में चलो 150 लोग भी आ जाते हैं, तो फौज तो वहाँ 150 से ज़्यादा है। ये तो 4-5 लोग थे, तो 4-5 लोग थे। और बहुत दूसरी बात ये है कि कहने वाले कहते हैं कि जैसे मतलब मिसाल के तौर पे इस जगह पे डेली 2-4 हज़ार लोग आ रहे हैं टूरिस्ट, बिल्कुल डेली 2-4 हज़ार लोग आ रहे हैं यहाँ घूमने फिरने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई इत्तेफाक से गया और किसी ने उसको नुकसान पहुँचा दिया। ऐसा कोई जंगल नहीं है, कुछ नहीं है, रौनक वाली जगह थी। तो यहाँ पर बाकायदा सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। लेकिन यूँ समझ लो कि ये इलाका तो कम से कम मेरे ख्याल में कि 5 से 10 साल पीछे चला गया। दोबारा से उसे वही लाके खड़ा कर दिया जो इनके जंगू चल रहे थे, वो सब उसे वापसी वही लाके खड़ा। छोटे से वाक़ये ने मतलब एक बड़ी मुश्किलों से तरक्की की कह रहे बंदा के यार हम तरक्की की तरफ जा रहे थे, अमन था, खुशहाली आ गई थी, सारी चीज़ें बेहतर हो रही थी। लेकिन अब वापस मामला पीछे की तरफ। आज से 6 महीने पुरानी 5 महीने पुरानी वीडियोस ही लाल चौक की देखिए आप, इसकी घंटाघर की देखिए, परसों की देख लें जी, परसों 4 दिन पहले की देख लें तो कितनी खूबसूरत, कितनी साफ सुथरी, रौनकदार। वहाँ पर मतलब समझ लें रौनक खत्म। अब वहाँ पर भी निकलते हुए लोग डर रहे होंगे, वहाँ पर भी बाहर निकलते हुए लोग डर रहे होंगे। बहुत अफसोस है, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी मुसलमान, हर किसी के चेहरे पर, हर किसी की ज़ुबान पे ये लफ्ज़ है कि ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। बहुत मैं तो कहता हूँ कि हर पाकिस्तानी को कहीं ना कहीं अपनी एक बतानी चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ पर जब वो हुआ था, बच्चों पे हमला हुआ था, हाँ। तो उस पर भी पूरी दुनिया ने अफसोस किया था। हम इस बात को भी तो देखें ना कि अगर फ़लस्तीन में बम गिर रहे हैं, तबाहियाँ हो रही हैं, तो वो बम के जरिए हो रही है। हम अफसोस कर रहे हैं, बिल्कुल हम अफसोस कर रहे हैं। इस पर भी हमें उतना ही, क्योंकि इंसानियत बिल्कुल। यहाँ तो 28 लोग मारे गए, 28 लाशें, 28 जनाजे, फैमिलियों की क्या हालत होंगी, क्या कंडीशन होगी, बहुत अफसोस। तो दोबारा किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।